नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। हम लोग मध्य प्रदेश के मुरैना लोकसभा सीट पर मौजूद हैं। मुरैना पिछले कुछ महीनों से लगातार चर्चाओं में है क्योंकि ये राजपूतों का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर राजपूत समाज के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही है। यहाँ पर इस सीट पर पिछले 10 सालों से यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि 2 टर्म वो यहाँ से सांसद रहे, लेकिन फिलहाल इस सीट पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है लगातार जानेंगे समझेंगे। नरेंद्र मोदी भी यहाँ प्रचार करने के लिए पहुंचे, उसका कितना असर है धरातल पर, और गांव दराज के जो तमाम लोग हैं, किसानी से जुड़े हुए और तमाम लोग हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। तो बताइए भाई साहब, नाम क्या है? जितेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। अच्छा, तो बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर 2 बार यहाँ पर रहे, अभी पीएम मोदी भी रैली करके गए हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ की जनता जैसे बीजेपी कहती है कि 400 पार, हाँ। तो मेरे हिसाब से यहाँ की जनता जो है मोदी से आर पार की जो है बात अपनी तरफ से रखना चाहती है, क्योंकि मोदी जी ने जो अभी तक जो विकास की बातें करते हैं, अभी किसान की सरसों 8200 के आसपास कोरोना काल में बिकी थी, उसके बाद में 6500 रुपये बिकी, अब आज 4800 की स्थिति है। मोदी जी क्यों नहीं सोचते इन सब चीज़ों को? और मोदी जी जबकि अपने आप को बताते हैं कि मैं किसान पुत्र हूँ, मैंने जो है चाय बेची है, जब उनको चाय बेची है, उनको दूध के भाव के बारे में, किसान के बारे में जानकारी होना चाहिए उनको कि किसान का दर्द कितना गहरा है। किसान नाराज है बिल्कुल। वो रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, 5 रुपए केजी आपको किसान को जो है गेहूं दे रहे हैं, तो वो भीख को आप बंद करिए, आप हमारा जो हक है उसको आप हमको दीजिए। ठीक है, ये बताइए, राजपूत समाज का अच्छा खासा यहाँ पर प्रभाव है इस सीट पर। राजपूत समाज क्या सोच रहा है? पिछली 10 साल में नरेंद्र सिंह तोमर रहे, अब भी राजपूत समाज के बीच चक्कर है, क्या सोच रहे हैं? 400 पार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने बताया आपको, जनता इस समय बीजेपी से आर पार के मूड में है। खासकर राजपूत समाज, क्योंकि जो रूपाला ने अभी जो खासकर राजपूत समाज में हमारी बहन बेटियों पे, हमारी माताओं पर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी से हमारे समाज में, पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है। और हम लोग जो है किसी भी पार्टी के गुलाम नहीं है, हम अपने समाज की बात रखना चाहते हैं। यदि हमारे मान सम्मान पर ठेस आएगी तो हम निश्चित रूप से उससे लड़ेंगे, चाहे वो कोई भी हो। चाहे वो हमारा तो जो इतिहास रहा है, हम मुगलों से लड़े हैं, हम अंग्रेजों से लड़े हैं, तो मोदी फिर क्या है? लेकिन कहते हैं कि राजपूत समाज जो है बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। निश्चित जी नहीं, हम समर्थक हो सकते हैं लेकिन किसी के गुलाम नहीं। अच्छा जी। पहले समर्थन किया था? नहीं, पहले किया है। पहले समर्थन किया है, बीजेपी को खड़ा करना, बीजेपी को आज इस स्टेज पे लाने वाला राजपूत है। और यदि हम हमारे अस्मिता पे और हमारे जो है स्वाभिमान पे बात आएगी तो हम बीजेपी से निश्चित रूप से लड़ाई बीजेपी से लड़ेंगे हम, और पूरे हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं हम। जहाँ जहाँ बीजेपी को हराने वाला जो कैंडिडेट है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, या वो निर्दलीय हो। क्या नाराजगी हो गई? जी, नाराजगी, रूपाला वाली नाराजगी सबसे अहम है। और बीजेपी जो है राजपूत समाज के अधिकतर लोगों को उसने टिकट नहीं दिया है, वो सबसे बड़ी नाराजगी है हमारी। अच्छा, तो राजपूत समाज नाराज है? बिल्कुल। इस सीट को लेकर फिलहाल जो है स्थिति क्या दिखाई दे रहा है मुरैना में? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। आदरणीय शिवमंगल सिंह तोमर जी, और आदरणीय सत्यपाल सिंह नीटू जी, और हमारे क्या नाम है, रमेश गर्ग जी। और तीनों ही कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब में बेहतर कैंडिडेट की बात आएगी तो सत्यपाल सिंह को मैं चुनूंगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने जब कोरोना काल के अंदर, जब भाई भाई को नहीं देखना चाह रहा था, उस समय उन्होंने वहाँ पर लाखों लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था रखी, उनको बेड दिलवाए, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि उपलब्ध नहीं था उसको उन्होंने अवेलेबल कराया लोगों के लिए। उन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं। जो व्यक्ति जान बचाता है निश्चित रूप से वो हृदय में जगह रखता है, और जो व्यक्ति हृदय में जगह रखता है उसके लिए वोट की क्या कीमत है। लोग यहाँ पे जान देने के लिए तैयार हैं, वोट तो बहुत पीछे की बात है उनके लिए। मोदी जी सिर्फ एक राम के नाम पर वो आ सकते हैं, राम के नाम पे सत्ता पे आ सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की जो भूख है वो उसके राशन से मिटेगी, और उनको धरातल पे काम करना पड़ेगा। जब तक आप धरातल पे काम नहीं कर रहे, बहुत किया है 10 सालों में। नहीं, कुछ नहीं। मेरे हिसाब से तो आप यहाँ पे किसान खड़े हुए उनसे आप पूछ सकते हो। यदि मैं एक व्यक्ति कह रहा हूँ, आप लोगों से पूछ सकते हो। हाँ, आप देखिए, हर चीज में महंगाई है, सिलेंडर कहाँ से क्या पहुंच गया? समाज का विरोध जो है वो सिर्फ मुरैना में, भिंड में, आसपास में है, या फिर मध्य प्रदेश? पूरे मध्य प्रदेश नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर विरोध है। आप हमारे राजस्थान में देख लीजिए, आप गुजरात में देख लीजिए, आप तो मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको सारी जानकारी रहती है। आप देखिए, सब जगह, सभी जगह राष्ट्रीय अद्भुत करने से ना पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध कर रही है, पूरे विरोध कर रही है। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम श्याम सुंदर शेखरवर। तो श्याम सुंदर जी, 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो गलत है सब। वो तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, 400 पार रहेगी या 250 पार रहेगी, वो तो समय आएगा तब पता चलेगा। 7 मई को वोट डल जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा, जितनी तारीख को खुलेगा उतनी तारीख को, तब पता चलेगा 4 जून को कि कितनी पार होगी और कितनी पीछे रह जाएगी बीजेपी। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई गारंटी है, मोदी की गारंटी है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी सबसे ज्यादा। नहीं, कुछ गारंटी नहीं है। वो दबा धमका के जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको डरा धमका के बीजेपी में ले जा रहे हैं, लालच दे रहे हैं, उनको करोड़ों रुपए दे रहे हैं, जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जाके। उनके
उनकी पिछला काला चिट्ठा है ना, उनको धमका रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि तुम्हें सजा करवा देंगे, ये करवा दें, वो करवा दें, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है। चलिए, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। हाँ। तो क्या सोच रहा है स्टूडेंट, बताइए जरा। 400 पार होगा नहीं होगा? नहीं होगा। हैं? मोदी जी की गारंटी थी, अभी चुनाव में 2700 रुपये समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदा जाएगा, लेकिन उससे 2275 और 125 बोनस दिया जा रहा है, यानी 24 से होगा। मोदी जी की गारंटी थी 2700 रुपये क्विंटल, ये गारंटी झूठी साबित हुई उनकी। अच्छा। और युवाओं के लिए अग्निवीर योजना 4 साल की, चंबल बेल्ट से सबसे ज़्यादा युवा सेना में जाता है, वो बेरोजगार घूम रहा है आज सड़कों पर। अच्छा, हाँ सही बात। चंबल क्षेत्र के युवा बेरोजगार हो गए। हाँ, बेरोजगार। अच्छा। 4 साल की नौकरी कर दी इस वजह से। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो मोदी जी आए इस क्षेत्र में, वोट मांगा, तो मोदी जी के चेहरे पर कुछ विश्वास है? नहीं, मोदी जी आए थे, आपने भी देखा होगा कुर्सी कितनी, 60% कुर्सी खाली पड़ी थी उसमें अभी 25 तारीख को। क्या सोच रहे हैं इस बार क्षेत्र में, मुरैना में क्या होने वाला है गजब? भैया कांग्रेस आवेगी यहाँ तो। अच्छा, हाँ। क्यों लगता है? जो लगता है कि जाए तो हम कबू दे ना सकते कि वोट। सुनो, कोरोना में जान बिन ने हमारी बचाई, हमारे परिवार की जान बचाई है। किसने? कांग्रेस वाले ने, नीतू सिकरवार ने। अच्छा, इसलिए वोट उन्हीं को देंगे हम तो भैया। हाँ, मोदी जी जो कितने सारे बात कह रहे हैं, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? रत्ती भर प्रभार हो रही है। अच्छा, हाँ, तो रैली करने आए थे। हाँ, आ जाए, का दिक्कत है, चले जाए। अच्छा। हाँ? वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं। 250 पार ना कर सकते कि यहाँ क्यों लगता है आपको? यूँ लगता है कि जो विरोध कर रही है सब तरह से। अच्छा, हाँ, नाराज हैं आप? हाँ, खूब नाराज हैं। क्या काम करते हैं? किसान ही करते हैं। तो किसान तो कह रहे हैं हमने आय दुगनी कर दी किसानों की, मोदी जी ऐसी गद्दाई गद्दा देख लियो तुम, कौन सी दुगनी गद्दाई आए बताओ, कौन सी दुगनी आए गद्दाई है? अच्छा, नहीं हुई? नहीं, तो अभी नाराजगी चल रही है जम के। हाँ, हैं? हाँ। आ गया 400 पार हो गया तो फिर? अरे 4 से पार वाली 250 से पार ना होती है तो। अच्छा, हाँ। क्या सोच रहे हैं बताइए? हम ये सोच रहे हैं, हाँ। हमारी जिंदगी हो गई इनको वोट देते देते, किसको? बीजेपी को, अच्छा, और 50 साल हो गई, अच्छा, और 50 साल से हमारा टिकट कटा है बीजेपी वालों का। अच्छा, हाँ, इसलिए हम नाराज हैं, नाराज है। और वोट देंगे होगी कांग्रेस को। अच्छा, तो बीजेपी से इतनी नाराजगी क्या होगी? नाराज यूँ है कि 10 साल से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिल रहा है, क्या इसी की बात होती है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम लोगों को भी टिकट चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या हमें इसमें, हमारा पूरा परिवार इसी में जो खपे दिया। अच्छा, नहीं निकालेंगे। मैं सही कह रहा हूँ। और जो वोट दे के मरे गए हम लोग, वो हमारा टिकट काट दिया। मोदी जी पे विश्वास है नहीं? मोदी पे कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, अब क्यों नहीं है विश्वास? मोदी जी जो वैसा रह गया है वो नहीं ऐसे गाली सही गाली कह रहा गाली नहीं, गाली नहीं। है। मैं ये चाचा ये बताइए आप। हाँ, ऐसा है। अच्छा, सुनिए मेरी सवाल मोदी जी सुनिए। का जी अकेला ही है क्या? ये भी तो कांग्रेस बीजेपी में रहे थे, टिकट इनको क्यों नहीं दिया? सतपाल सिंह को क्यों काटा इसका टिकट? कहता है कि परिवारवाद नहीं है। परिवारवादी तो क्या है कि बात होती है इनकी कि तोमरी बनेगा यहाँ पर। अच्छा, पहले बीजेपी को टिकट दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कैसा काम किया? आप कुछ नहीं, आया भी नहीं, शकल भी दिखी उसकी। अच्छा, हाँ, और वो आ जाए ना यहाँ पर तो पता पड़ेगा उसको। अच्छा, चर्चा करने भी तो नहीं। मोदी जी जो आए रैली की, उसका कुछ? हमें कोई प्रभाव नहीं है उसका। अच्छा, हाँ, चलिए आप लोग भी बता दीजिए। भाई साहब थोड़ा इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगन सिंह सिकरवार। तो राजपूत समाज इस बार क्या सोच रहा है? काफी जगह जो भाई साहब विरोध कर रहे हैं और जगह विरोध चल रहा है, क्यों चल रहा है? राजपूत समाज से इनसे बिल्कुल नाराज है, और राजपूत समाज बिल्कुल इनको कुछ नहीं देने वाला, ना वोट मिलेगा ना समर्थन मिलेगा, किसी भी प्रकार कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? देखिए, राजपूत समाज का क्या है कि राजपूत समाज के जो लोग थे, इन्होंने बीजेपी बनाई। राजपूत समाज ने बीजेपी बनाई। बीजेपी बनाने के बाद स्थिति इन्होंने ये कर दी कि जो लोग बीजेपी को बनाने वाले थे उनको ही पार्टी से निकाल दिया। आज स्थिति ये है कि जो कांग्रेस के नेता थे वो पुराने, वो उनको सब भर लिया है उनमें, और बीजेपी के जो कर्मठ कार्यकर्ता थे उनको सबको बाहर निकाल दिया है। उससे स्थिति ये हुई है, राजपूत समाज पूरा इनसे बिल्कुल नाराज है। बिल्कुल। तो आप भी बीजेपी के सपोर्टर कभी रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी सपोर्ट तो थे ही हम पहले। अच्छा, बिल्कुल स्थिति ये बना दी है कि अब बिल्कुल बीजेपी के जो कांग्रेस करती थी कुछ दिन पहले, वो काम ये करने लगे अब। अच्छा, बीजेपी वाले। अब हम सोचे जैसे कांग्रेस बढ़िया, कांग्रेस को समर्थन करें ना हम। अच्छा, बिल्कुल वही काम करने लगे, वही स्थिति आज देख लो। मुरैना में इस बार क्या सोच रहे हैं आप? मुरैना पे नीतू सिकरवार। अच्छा, बिल्कुल कांग्रेस से? बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। अच्छा, हाँ जी। क्या वजह क्या रही?
वजह यही है कि इनकी नीतियाँ गलत हैं। किसानों से वादा किया था ना 2700 रुपये कुंटल गेहूं खरीदेंगे, आज देखिए 2400 रुपये कुंटल कर दिया। मोदी गारंटी दे रहे हैं किसानों से क्या सरसों के लिए समर्थन मूल्य सरसों खरीदने के लिए बारदाना उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। ये एक गठान देते, 2 गठान देते हैं, किससे गठान होंगी? आप देखो नरेंद्र सिंह तोमर के, आप विकास की बात कर रहे हैं, रोड देख लो 10 साल रहे वो यहाँ से सांसद, आप देख लो रोड की क्या स्थिति है, कुछ नहीं है इनका काम करना है। लेकिन जो मोदी जी इस बार पूरा चुनाव जो है वो भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई होगी, उसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं, ये बात सुनो कुछ नहीं है, इनकी बातें हैं, कुछ नहीं भ्रष्टाचार है। आप देख लो महाराष्ट्र में जो भी लोग थे भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो बीजेपी पार्टी में आ गए, उन्होंने उनको बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त हो गए, वो इनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए और साफ क्लियर हो गए। और जो कांग्रेस के जो अपने केजरीवाल जी को देखो, आप नेता को तो जेल में डाल रहे हैं, तो इनकी स्थिति बहुत भ्रष्टाचार किया है इसलिए जेल में। नहीं भ्रष्टाचार तो बीजेपी में जो लोग हैं वो भी भ्रष्टाचार लिप्त थे, इन्होंने जांच कराई थी ईडी वगैरह की, उनको क्यों नहीं कर रहे हैं जेल में? सबके लिए समान होना चाहिए ना, तो स्थिति ये है। तो ये साल है, इनका कोई विकास नहीं है, नाम मात्र की वो है। ऊपर का ग्लोबल, जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है ना, उससे इनकी हवा भाई। लेकिन ये सीट तो हर बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाता रहा है। नहीं बिल्कुल जा रहा है, लेकिन अब की बार टाइट खेल है, बिल्कुल टाइट खेल है, बिल्कुल कर्रा खेल है। और नीतू सिकरवार ही जीतेंगे 100%, मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा। बिल्कुल ये स्थिति बना दी है, ये आदमी को तोड़ रहे हैं पार्टी से। आज 2-3 सिकरवार कल हमारे इन्होंने मिला लिए कुछ सिकरवार पार्टी, उनसे जबरदस्त तरीके से दबाव बना के अब वो बता रहे हैं कि उधर से क्या कहते हैं उस रावत जी का भी उसमें जाने की बीजेपी करे। तो ये मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा? नहीं, मोदी की यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, यहाँ पर तो लोकल का जो समस्या है लोकल के तरह देखते हैं। और खुद ये नीतू सिकरवार ने और उनके परिवार ने जो कोरोना में लोगों की मदद की है वो एक ऐतिहासिक मदद है, उसका कोई निकल तोड़ नहीं है। और रही बात उसकी, तो ये तो सब बातें हैं, वास्तविक जो जमीनी कार्यकर्ता है वो नीतू सिकरवार उनके परिवार ही है। चलिए आप भी बता दीजिए, थोड़ा सा बताइए। आगे आजिए, क्या नाम है? थोड़ा इधर आजिए। हाँ, क्या नाम है? गजेंद्र सिकरवार। गजेंद्र सिकरवार। तो ये बताइए कि अभी राजपूत समाज क्या सोच रहा है? देखो, राजपूत समाज बीजेपी को वोट देता था। हाँ। लेकिन इन लोगों ने, जैसे रामनाथ रावत जी हैं, हाँ। जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, अब जो बीजेपी वाले हैं, हाँ। वो मतलब घिनौना काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या घिनौना कर दिया? अरे दबाव दे करके अगर सरपंचों से ये बोल रहे हैं कि अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं दिलवाओगे तुम्हारी सरपंची चुरा ली जाएगी। हाँ। जो बीजेपी के मंत्री हैं उनसे ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी विधानसभा से वोट नहीं मिला तो तुम्हारा मंत्री पद छीन लिया जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि बीजेपी जो पहले जो बीजेपी थी वो आज बीजेपी नहीं है, अब तो धांधलेबाजी चल रही है। पहले आप भी सपोर्टर थे बीजेपी? बिल्कुल, हमने सपोर्ट किया है, हमने वोट दिए। अच्छा। हाँ, अब तो करता भी रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ता रहे हैं, सब काम है। लेकिन अब तो मतलब बिल्कुल मन बना लिया, जनता ने मन बना लिया है। नीतू सिकरवार को हराने वाला यहाँ कोई पैदा हुआ ही नहीं है और ना होगा। उनका ग्वालियर से लेकर के और सुमावली विधानसभा, जौरा, श्योपुर तक उनका इतना वर्चस्व है कि जिस दिन अब मैं आपसे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाँ। तो ये बताइए, मोदी जी आए यहाँ रैली करने, कोई मतलब ही नहीं सुना था ना? नहीं, हम सुनने भी नहीं गए हैं, कुर्सियाँ खाली रही हैं यार, क्या सुनेंगे यार? कितने लोग आए थे? ज़्यादा 2,000 4,000 आदमी होंगे, कोई मतलब नहीं था मोदी जी का। अब वो पहले जो था वो मोदी का बिल्कुल खत्म काम है। अब तो यहाँ तो ये सीट तो आप कांग्रेस के खाते में डाल दो, भले ही, मैं कह रहा हूँ अभी डाल दें। हाँ बिल्कुल पक्का, इसको कोई हटाने वाला नहीं है। तोमर साहब 10 साल रहे हैं। अरे तोमर साहब नहीं, तोमर साहब और आ जाए, मेरी बात सुनिए। बीजेपी के कार्यकर्ता थे नीतू सिकरवार, इन तोमर साहब ने इनको यहाँ से हटाया है। तोमर साहब ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ये सांसद बन जाएंगे तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज है। अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई सबसे ज्यादा करेगी बीजेपी? कोई नहीं है, क्या भ्रष्टाचारी है? बीजेपी में पहुंच गए तो भ्रष्टाचारी खत्म है, और नहीं तो कांग्रेस में तो भ्रष्टाचारी है। कमलनाथ की सरकार को इन्हें कराया था, पैसे देकर के सांसदों को, उनको खरीद के, विधायकों को खरीद के इन्हें सरकार कराई थी। ये कोई मतलब वाली बात थोड़ी है, ये कोई मतलब इनका वो नहीं है। तो अब तो इनसे मन बिल्कुल हट गया है। हाँ, हमारे यहाँ तो बिल्कुल बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। चलिए और भी लोगों से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अच्छा आप भी बता दीजिए, क्या नाम है? राजवीर सिकरवार। तो ये बताइए राजवीर जी, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं जी? सोच रहे हैं कि कांग्रेस आ जाए, 10 साल है गई। हाँ। मोदी जी को ऐसा कोई काम तो ना, पहले मोदी जी ने चाय बेची थी। हाँ। अब 10 साल ऐसा है वो कम नहीं बेचना पड़ेगी, ऐसा लगे रहो। लेकिन वो तो कह रहे हैं बहुत मजबूत बनाया है देश को। बहुत मजबूत जी बनाए दो है कि का कहते हैं, राशन फ्री दे दी तो बात ही खा है या आदमी को, तुम बताओ ये बात। और 500 रुपया भैंस खा रही है, 150 को दूध जाए रहो है,
कैसे गुजर होगी। विधानसभा में चुनाव में बीजेपी की यहाँ प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, नए नवेले मुख्यमंत्री बने, क्या कुछ किया? ये तो कछु ना करो, मुख्यमंत्री हम जानते हैं। चौहान ही सही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सही थे। अच्छा। हाँ, ये तो कुछ नहीं है, घास कूड़ा है, घास कूड़ा है ये तो। नहीं तो शिवराज सिंह चौहान सही थे। नहीं, उनकी तो किसान के लिए नीति थी, बिल्कुल 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 सही थी। अच्छा, सही थी। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने वादा किया था किसानों को लेकर कि भाई 2700 में खरीदी करेंगे, सिलेंडर देंगे। इसलिए तो उन्होंने उठाया था कि वो बंदा करता है उसको इसलिए इससे पहले गायब कर दो उसको। बिल्कुल दबापाल आदमी थोड़ी था, वो तो नेता था, बिल्कुल जनता जुड़ा हुआ। एक योजना चलाई थी आदरणीय शिवराज सिंह जी ने, एक भावांतर योजना चलाई थी, बहुत ही अच्छी योजना थी, किसानों को उससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था। और मोदी जी ने उसके लिए पैसे नहीं दिए, उसको रोक दिया था उस योजना को। तो वो चाहते नहीं है कि इसका कदम उससे बड़ा हो। और यही मोदी जी की नीति है। वो गुजरात में जब तक सीएम रहे तब तक, और अब वो अपने समकक्ष किसी को नहीं चाहते हैं। यदि मोदी जी को ये फैक्टर लगा कि पर्ची से यदि सीएम उन्होंने यहाँ पे निकाला और आपके क्या नाम है राजस्थान में निकाला और छत्तीसगढ़ में निकाला, तो मोदी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सलाह देना चाहता हूँ, जब पूरे सांसद चुन लिए जाए उसके बाद पर्ची के माध्यम से वो जो है प्रधानमंत्री बनाए, बिल्कुल, तो मुझे लगेगा मोदी जी बहुत अच्छे हैं और सारी योजना जो उनकी फेयर है, बिल्कुल मतलब वो अच्छा काम करना चाहते हैं। मोदी जी के चाहने वाले बहुत हैं। बिल्कुल नहीं, हट जाना चाहिए मोदी जी को लाइन से, हट जाना चाहिए। और किसी ऐसे व्यक्ति को जो पिछड़ा है, बिल्कुल यदि वो राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, तो राम के जो चरित्र है उसका भी अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि राम क्या है कि दबे कुचले सबको आगे लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे। कौन है और प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी में? नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यदि लास्ट में किसी को लेके आना चाहिए तो पर्ची के माध्यम से लेके आना चाहिए। क्योंकि पर्ची अगर आप बीजेपी में जनरली देखते हो तो एक आध नाम ऐसा जो लगता है कि मोदी जी के बाद आ सकते हैं। मेरे हिसाब से देखिए ऐसा है, कुछ हद तक नितिन गडकरी एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल ईमानदारी के काम कर रहा है। क्योंकि नितिन गडकरी के अभी तक मैं देख रहा हूँ उनका जो रोड का जो काम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने कभी भी किसी भी, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का सीएम हो, तो उन्होंने कभी उससे ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे की कमी है। मैं उनको सुनता हूँ तो वो ये कहते हैं कि कभी भी जो है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मुझे सिर्फ आपने ईमानदार कर्मचारी दो आप मुझे, और मैं आप देखिए आपकी जो है कितना अच्छा जो है वर्क करके दिखाता हूँ मैं। तो ये चीज़ योगी आदित्यनाथ को लेकर भी लगातार बातचीत चल रही है। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक तेज तर्राक सीएम है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया है। क्राइम के माध्यम से यदि उनको देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छे सीएम है। उन्होंने यूपी में क्राइम को बिल्कुल खत्म किया है, इस चीज़ में कोई दुराई नहीं है। लेकिन यदि आप विकास की बात करोगे, एक अच्छे सुलझे हुए व्यक्ति की बात करोगे, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नितिन गडकरी है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। राजनाथ सिंह है लिस्ट में। देखिए ऐसा है, राजनाथ सिंह जी को साइडलाइन कर दिया गया है। मोदी जी उन्होंने कुछ सीढ़ी बना करके चढ़ गए ऊपर। और आप उनका पुराना वीडियो देखिए, उसमें अमित शाह और वो दोनों जो है दंडवत कर रहे हैं उनको। और आप देखिए आज क्या स्थिति है राजनाथ सिंह जी की। चलिए भैया, मुरैना लोकसभा सीट है, पीएम मोदी की यहाँ पर रैली भी हुई, लेकिन रैली के बाद गाँव दराज में लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव के, और किन मुद्दों पर खासकर जो है मुरैना क्षेत्र में हर बार विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस को सपोर्ट मिलता है, लोकसभा में बीजेपी को मिलता है, लेकिन इस बार क्या कुछ माहौल बन रहा है, यही लोगों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और आप तक पहुंचा भी रहे हैं, आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।